क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया की अगली एनर्जी सुपर पावर सोलर, विंड या न्यूक्लियर भी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो उसकी मिट्टी के बहुत अंदर छिपा है। अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी के अविश्वसनीय फिर भी अनदेखे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये केवल क्लीन पावर के बारे में नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के बारे में है जो देश के पूरे एनर्जी लैंडस्केप को रीडिफाइन कर सकता है। हमारे साथ सरफेस के नीचे की जर्नी पर जुड़ें ताकि यह पता चल सके कि इंडिया क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी की एक एंडलेस सप्लाई को कैसे अनलॉक कर सकता है। हम जियोथर्मल पावर के बारे में बात कर रहे हैं, एक गेम चेंजर जिसमें देश भर के लाखों घरों और इंडस्ट्रीज को बिजली देने का पोटेंशियल है। यह समझने से न चूके कि यह अनटैप्ड रिसोर्स इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस के एक नए एरा में कैसे पहुंचा सकता है। इंडिया में सस्टेनेबल एनर्जी की अर्जेंट नीड, जो करंटली फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। कोयले पर डिपेंडेंसी की चुनौतियों को एक्सप्लेन करना, पॉल्यूशन, हेल्थ क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज टारगेट्स, एक अल्टरनेटिव के लिए स्टेज सेट करना, इंडिया के सरफेस के नीचे एक हिडन पावर सोर्स। तो चलिए इसे समझते हैं। जियोथर्मल एनर्जी असल में अर्थ की इंटरनल हीट का इस्तेमाल करने के बारे में है। बेसिकली हम इस एनर्जी को बहुत नीचे ड्रिल करके एक्सेस करते हैं, जहां हीट पानी को स्टीम में बदल देती है। वह स्टीम फिर टर्बाइन को घुमाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और सोलर या विंड के उलट जियोथर्मल एनर्जी हर समय अवेलेबल रहती है, जिससे यह सुपर रिलायबल और कांस्टेंट बन जाती है। अब जब हम इंडिया को देखते हैं तो एक्चुअली कुछ ऐसे रीजंस हैं जहां बहुत बड़ा जियोथर्मल पोटेंशियल है, जैसे पूगा वैली और कैम्बे बेसिन। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो एंशिएंट कम्युनिटीज इन एरियाज में हॉट स्प्रिंग्स का इस्तेमाल नहाने और हीलिंग के लिए करती थी, जो दिखाता है कि लोग सदियों से इस रिसोर्स के बारे में जानते थे। लेकिन आज जो कुछ अवेलेबल है उसका स्केल बस बहुत बड़ा है। लाखों घरों को बिजली देने के लिए इनफ अनटैप्ड जियोथर्मल एनर्जी है। बेशक जियोथर्मल को एक मेजर प्लेयर बनाने की राह में कुछ चुनौतियां हैं। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट काफी हाई है और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज अभी भी थोड़ी लिमिटेड है। प्लस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। वास्तव में आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट और नई पॉलिसीज की बहुत जरूरत होगी। अगर हम आइसलैंड और फिलीपींस जैसी जगहों को देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे सही स्टेप्स ने उन्हें जियोथर्मल एनर्जी को सक्सेसफुली स्केल अप करने में हेल्प की है। इसके फायदे ऑनेस्टली काफी एक्साइटिंग हैं। जॉब क्रिएशन, ज्यादा एनर्जी इंडिपेंडेंस और एनर्जी इंपोर्ट बिल्स में बड़ी कमी के बारे में सोचिए। एनवायरमेंटली जियोथर्मल कार्बन एमिशन को सीरियसली कम कर सकता है और एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। 2035 तक आगे देखते हुए यह इमेजिन करना आसान है कि जियोथर्मल इंडिया के क्लीन एनर्जी लैंडस्केप को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है, इसे सभी के लिए ग्रीनर और ज्यादा सस्टेनेबल बना सकता है। लाइक, शेयर, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट हमारी धड़कन है।